नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये बात इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चरितार्थ हो रही है। ट्रंप के खिलाफ उनके पहले कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है और कई कानूनी पचड़ों में ट्रंप फंस चुके हैं। कब ट्रंप सच बोलते हैं, कब ट्रंप दुनिया को बरगलाते हैं, इसका ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अब वो इजरायल और ईरान को धर्म और सत्य के मार्ग से भटका हुआ बताकर उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। दरअसल भारतीय समय अनुसार सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार तक ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर कम से कम 10 पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया। एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और शांति की अपील की। मुझे यह पता था कि अब शांति का समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता हैं। उन्होंने लिखा कि दोनों देश भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटे बाद, जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे। यह उन्होंने ब्रैकेट में लिखा। इसके बाद इजराइल और ईरान के युद्ध को समाप्त माना जाएगा। यह सब बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 12वें घंटे में इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। 24वें घंटे में 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। मैं दोनों देशों यानी इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं कि उनके पास 12 दिवसीय युद्ध को समाप्त करने के लिए सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है। यह युद्ध सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही कभी होगा। भगवान इजराइल को आशीर्वाद दें, भगवान ईरान को आशीर्वाद दें, भगवान मध्य पूर्व को आशीर्वाद दें, भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दें और भगवान पूरी दुनिया को आशीर्वाद दें। इसी तरह के कई और पोस्ट ट्रंप ने लिखे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो एक तरफ दुनिया का सुप्रीम लीडर खुद को मान चुके हैं और दूसरी तरफ उन्हें हर हाल में, हर बार किसी न किसी रूप में नोबेल शांति पुरस्कार की ओर जाते हुए वो खुद को देखना चाहते हैं। यानी उनको नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए। पता नहीं ट्रंप के मन में यह कैसी कुंठा है कि वो हर वक्त अपना वर्चस्व दिखाने के साथ साथ दूसरों से अपने लिए तारीफें सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान जैसे देश ट्रंप की इस ख्वाहिश को पूरा भी करते हैं। ट्रंप ने जिस अंदाज में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया, उसी तरह आप याद कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐलान किया था, सीज फायर का ऐलान, जिसमें पाकिस्तान तो पूरी तरह अमेरिकी पाले में दिखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इसका खुलकर विरोध नहीं किया है। पिछले हफ्ते ट्रंप से फोन पर हुई चर्चा में दावा किया गया कि मोदी ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, मगर अमेरिका ने ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया और अब भी ट्रंप यही दावा कर रहे हैं। वहीं आज ईरान के रुख को देखकर मोदी पर सवाल उठ रहे हैं कि जब ईरान ने इतनी हिम्मत दिखाई तो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों यही जज्बा नहीं दिखा पाए। इधर इजराइल की तरफ से युद्ध विराम पर पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। जी हां, यह सही आप सुन रहे हैं कि इजराइल की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। ईरान के आगे सरेंडर करने का भाव उसके मन में नजर नहीं आया, ये आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जिस ढंग से बातें कर रहा है, वक्तव्य दे रहा है, बयान दे रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि जल्द से जल्द सीज फायर हो जाए। सीज फायर पर सहमति जताते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज देश के नाम एक संदेश जारी करने का ऐलान भी किया है। अभी तक हालांकि किया नहीं है। इजरायली पीएमओ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि इजरायली सेना ने अपने सभी लक्ष्य साध लिए हैं। ईरान में चलाए गए आर्मी ऑपरेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के मद्देनजर युद्ध विराम की सहमति देते हैं। यह बात कही गई है वहां इजरायली सेना की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, माफी चाहता हूं। और
राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सहमति जताते हुए युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, ये बातें कही जा रही हैं। साथ ही इजराइल की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि ईरान अगर युद्ध विराम उल्लंघन किसी भी तरह करेगा तो उसका पूरी शक्ति से जवाब दिया जाएगा। इस बयान में साफ नजर आ रहा है कि इजराइल ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए। अगर सैन्य लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा इजराइल मान रहा है, तो वो बताए कि क्या उसने ईरान के परमाणु संयंत्र नष्ट कर दिए। आखिर इसी नाम पर तो इजराइल ने हमला किया था, लेकिन इजराइल या उसका मुखिया अमेरिका दोनों ऐसा नहीं बता पा रहे हैं और सीज फायर की आड़ में अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश में हैं। वहीं ईरान ने आज सुबह सुबह इजराइल पर ट्रंप के ऐलान के बाद कुछ और हमले किए और बता दिया कि अपने लिए फैसला वो खुद लेगा। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने सैन्य अभियान बंद कर दिया तो हमारा भी किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि हमले की शुरुआत इजराइल ने की तो रोकने की पहल भी उसे ही करनी होगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप सोमवार तक ईरान को परिणाम भुगतने और सत्ता बदलने की धमकी दे रहे थे, फिर एक दिन में उनके विचार कैसे बदल गए, इसके प्रत्यक्ष तौर पर 3 कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण यह है कि ईरान पर हमले के बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने ट्रंप का विरोध किया, और यह कह सकते हैं कि कई देशों में ट्रंप का विरोध शुरू हो गया। दूसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण, कि ईरान ने हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज जल डमरू मध्य, इसको बंद करने का फैसला लिया, जिसके बाद वैश्विक बाजार में घबराहट दिखी। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगीं। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले इस संकरे से जलमार्ग से 20 से 25% तेल और गैस विश्व में भेजा जाता है। इसे बंद करने से एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका सब पर असर पड़ता। अमेरिका ने तो इसके बाद सीधे चीन से अपील की थी कि वो हॉर्मुज का रास्ता बंद करने से ईरान को रोके। और तीसरा कारण, बड़ा कारण तीसरा, वो ये कि ईरान का कतर के अल उदैद एयरबेस पर कल जो शाम को हमला हुआ है, वो हमला करना था, जो मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अहम सैन्य अड्डा है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने यहां से अपने विमान हटा लिए थे। पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बेस का दौरा भी किया था। अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर अहम इस बेस को निशाना बनाकर ईरान ने जाहिर कर दिया है कि वो न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका पर भी हमला कर सकता है और उसे किसी तरह भी झुकाया नहीं जा सकता। इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम यानी सीज फायर की बात कही जाने लगी। हालांकि कतर ने इस हमले को अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता पर हमला बताया, तो ईरान ने साफ कर दिया कि उसका मकसद केवल अमेरिकी ठिकाना है और कुछ नहीं। जाहिर है कि ईरान ने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को गलत साबित किया है, जो दूसरों की संप्रभुता की धज्जियां उड़ाते हुए हमले करते हैं। इजराइल और ईरान के इस जंग में ईरान के साथ मध्य पूर्व के दूसरे देशों को भी अपने अस्तित्व की चिंता होने लगी और उन्हें संभवतः यह समझ आ गया कि ट्रंप किसी के सगे नहीं हैं। आज वो उनसे फायदा ले रहे हैं और कल उन पर भी हमला बोल सकते हैं। ट्रंप ने जिस तरह ईरान को फिर से महान बनाने के लिए सत्ता परिवर्तन की बात कही थी, रेजिम चेंज, आपने सुना होगा यह शब्द, इसकी बात उन्होंने कही थी और उन्होंने कहा था कि खामनेई को हटाना ही पड़ेगा अगर ईरान में मेक ईरान ग्रेट अगेन यानी मीगा करना है तो। उससे भी खाड़ी देश सावधान हो गए। इसी तरह यूरोप के देश भी जो अमूमन अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, इस बार उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ट्रंप बेवजह दुनिया को युद्धों में उलझा रहे हैं और खुद शांति की बात करते हैं और शांति के नोबेल पुरस्कार को पाना चाहते हैं। वैसे चर्चा इस बात की भी है दोस्तों कि ट्रंप फिर से सीज फायर का क्रेडिट लेकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका की अपील पर कतर के प्रधानमंत्री ईरान के अधिकारियों से फोन पर बात उन्होंने की है और युद्ध विराम के लिए राजी किया। यानी इसमें कतर ने सहयोगी की भूमिका निभाई, मीडिएटर की भूमिका या मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर इजराइल और ईरान में युद्ध विराम होने की बात दुनिया को बता दी। मतलब कतर की जगह यहां ट्रंप ने फिर खुद को दुनिया का चौधरी बताने की कोशिश की है। वैसे ईरान ने पिछले 13-14 दिनों में जिस तरह सिर ऊंचा रखकर इस लड़ाई को लड़ा है, उससे एक तरफ छोटे देशों में नया स्वाभिमान जागा है और अमेरिका का डर दूर हुआ है। वहीं इजराइल के अभेद्य होने का जो गुब्बारा फुलाया गया था पूरी दुनिया में, वो भी फूट गया है। कुल मिलाकर वियतनाम का इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। क्या यह युद्ध विराम पूर्ण विराम में तब्दील होगा?
जो सीज फायर है वो पूर्ण विराम में तब्दील होगा या आगे इस कॉन्फ्लिक्ट को हम और बढ़ते देखेंगे, और सबसे बड़ी बात इसमें अमेरिका का क्या रोल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए ऐसे ही चैप्टर, ऐसे ही विषयों के साथ हमारी राय में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।